हालेलुया। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं? आज आपको परमेश्वर एक दान वरदान दे रहा है, आपने उसको काम नहीं किया, कीमत नहीं जानी उसकी, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया आप लोगों ने, दूसरा नहीं आएगा। खुदा ने एक दान वरदान दिया, पूर्ण उसको बनाओ। लोग क्या करें, भूल जाओ उस बात को, पूर्ण काम करो उसके ऊपर, आनंद लो पूरा उसका। आप वर्शिप लीडर घुमा कर रखो, जब भी लोग तबला बाजा लेके बैठ जाओ, चकलो फटे। आमीन। कोई कह रहे हो मेरे कान खा लिए, सुनने की जरूरत, खा जो कान। समझ रहे बात को? इतना नहीं, आपने जो खुदा ने आपको दान वरदान दिया है उसको कंटिन्यू आप चला कर रखिए। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप कंटिन्यू इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, समझेंगे इन चीजों को, तो आपके दान वरदान बढ़ते चले जाएंगे। आपको परमेश्वर बनाएगा ऑलराउंडर। फिर कौन बनेंगे आप? कौन बनेंगे? ये कौन है? ये भविष्यवाणी भी कर देगा, ये टीचिंग भी कर देगा, ये प्रीचिंग भी कर देगा, सारे काम कर देगा। और वो कौन बंदा खड़ा तुम्हारे सामने? ये ऑलराउंडर ही खड़ा है बंदा, समझ ना? टाइम पे भविष्यवाणी भी हो जाएगी, टीचिंग भी हो जाएगी, प्रीचिंग, ऑलराउंडर आदमी। हालेलुया। जिसको जिस स्थान पे खड़ा कर दो। क्या बना? रोटी बनानी, रोटी बना देंगे, सब्जी बनानी, झाड़ू देना, वर्शिप। कहां खड़ा करना चाहते हो पास्टर जयेशपुर को? आप खड़ा तो करो, जहां कहोगे वही बंदा मिलेगा। दीवार बनानी, वहां पंगे ले लेके जाके, रेता बदली, कुछ भी खुदा के लिए जो मर्जी करना पड़ेगा करने को तैयार है हमें। ऐसे बंदे बनना आपको, पीछे पीछे बिल्कुल। और नॉलेज आपको इतनी होनी चाहिए कि बंदा आपके सामने खड़ा कैसे होते। सच्चे बंदे खड़े होंगे आपके सामने, आत्मा पाया, आत्मा पाया अटैच हो जाएगा। शरीर बंदा हो अटैच, लड़ाई बजेगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने करने आत्मिक बात उनको पसंद नहीं आनी। अब आप किसी भिक्षुकता को बोलो भाई चर्च लगा सकते हैं आप, लड़ाई पा ली आपने, लड़ाई करेंगे आपके साथ। हाँ, कहां से टीचिंग ली है, कौन हो तुम, बेहुदा टीचिंग लेके आ गए हो, सही बात पे जाएंगे नहीं वो। क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन से बाहर, मैं भी जस्ट जब टी ब्रेक हुआ तो मैं पास्टर साहब लोग की बात कर रहे थे, एंजल प्रिंस बात कर रहे थे, शैतान कितना क्लोज था ये परमेश्वर के, बताओ कितना क्लोज था? बोलो अरे लूसीफर, शैतान कितना क्लोज था परमेश्वर के? घर का मेंबर। एक ही मिस्टेक की, प्रभु ने बर्दाश्त नहीं की। मूसा के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। मूसा ने एक ही मिस्टेक की, तुम्हें मालूम नहीं होगा शायद। परमेश्वर ने एक जगह मूसा कहा चट्टान के ऊपर जाके 2 लाठी मार, और एक जगह बोला उस चट्टान के पास जाके बातें कर। याद करो इस बात के लिए, क्या बोला? बातें करो। एक जगह बोला लाठी मारनी चट्टान में, एक जगह बोला बातें करो, और मूसा ने वहां में लाठी मार दी। परमेश्वर ने बोला तुझे जो मैंने कहा था वो नहीं किया, जो मेरी मेहमानी तूने चुरा ली, अब तू कनान देश में नहीं जा पाएगा, जो देश में तुम्हें दिया वहां नहीं जा पाएगा। इन नॉलेज की बातें बता रहा हूं। सोचो, जिस व्यक्ति द्वारा इतने चमत्कार किए, परमेश्वर संग में होकर चला, उसको नहीं छोड़ा। और आज के पादरी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनका क्या हुआ भाई? सोचो, सोचने वाली बात यही है। और आप अगर जाकर अपनी मनमानी करोगे तो क्या हाल होगी आपके? खुदा पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर डिसिप्लिन से बाहर नहीं करता जाके, उसकी डिसिप्लिन है, उसने अलग अलग व्यक्ति किए ताकि आप मदद कर सको। लोगे प्रभु के काम में मदद करने के लिए अलग अलग नियुक्ति दिए। आपको उठाकर बुलाया गया, जिस ब्लॉट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तुम्हें 2 महीने के अंदर सिखाया जाएगा तुम्हारी चाल ढाल क्या है, कैसे चलना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे अटेंड करना है, कैसे पूरी तरह से आपको सिखा दिया जाएगा। यहाँ पर 2 महीने के अंदर किस तरीके से शैतानी काम को नाश करना है। इसलिए आप यहाँ पे आए हो। आपको मालूम नहीं था हमारी बुलाहट क्या है, पर तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया? अब तो बड़े मुंह से कह रहे हो परमेश्वर लेकर आया। तो ये जो बातें डाल रहा है शैतान, दिल नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, खाना अच्छा नहीं, ये कौन डाल रहा है? किसकी सुनोगे आप? और आपको बोलना क्या है? मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, क्या बोला है? यस सर। क्या बोला? यस सर। आज के बाद मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए, क्या? यस सर। यस सर। यस सर। 2 महीने यहाँ पर पूरा सीखना है। शैतान के लिए ऐसे हथियार बन के जाना है, शैतान की धज्जियां उड़ा देनी है। आमीन। आगे क्या लिखा है? एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर
और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। पूरा 4 और 5 भी आप स्टडी करें ना, आप इस सेवकाई में ये क्या करेगा, इजाफा करेगा। हालेलुया। आप सेवकाई में बढ़ते हुए देखोगे अपने आप को। ये चीजें बहुत जरूरी है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। खुदा ने वो किस काम के लिए बुलाया, मेन बात है, किसके लिए बुलाया, वो काम करेगा। अब मुझे बाइबल स्कूल के लिए मैंने बुलाया, अब मैं कब तक कुछ और फिरूं, तो खुदा मुझसे खुश हो जाएगा, नाराज रहेगा। बोली ये राजेश यार तू बड़ा हीरो बने घूम रहा है, फ्रेंड्स तू फ्रेंड्स करता हूं, मार मार थप्पड़ के तेरे बोले ना खुदा मुझे तेरे मार मार थप्पड़ के करूंगा, उतार दूंगा तेरी नहीं, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो बोला क्या है, तू कर क्या है, आपको बोला गया कर क्या रहे, तो मार खाने का काम है ना, तो वो काम करो जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। फिर लिख लो आपने, लीजिए जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले। लिख लिया। यीशु कलीसिया का सिर है, यीशु कलीसिया का सिर है। छोटा सा हेडिंग बना लो, इसके बीच में है बंद के भी छोटा सा हेडिंग बना लो, यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। मरकुस उसका 10 अध्याय 42 से 45 पढ़ लो। अब क्या लिखा, अब यीशु ने, हमने क्या पढ़ा, यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। इसके आगे है मरकुस उसका 10 अध्याय 42 से 45। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, अब सुनिए हमने क्या हेडिंग बनाया, यीशु के समान बनना है। अब यहाँ पे क्या पढ़ा गया हमने, सुनिए ध्यान से। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम जो अन्य जाति के हाकिम है, यानी कि लीडर है, बड़े लोग हैं, अन्य जाति के जो लोग हैं उनका जीवन कैसे, वो कैसे जी रहे, वो क्या करते हैं, ये यीशु से बता रहे हैं। वे उन पर प्रभुता करते वो हैं, उनके ऊपर प्रभुता करते हैं। प्रभुता मतलब कैसे करते हैं, वो छोटा और बड़ा। मान लो इंस्पेक्टर है, वो छोटे पुलिस उसके सिपाही पे अधिकार जमाता है, ए सिपाही ये कर क्योंकि वो बड़ा ऑफिसर है। बड़े ऑफिसर छोटों पर अधिकार जमाते हैं। अन्य जाति में ऐसा होता है, पर यीशु क्या कह रहा है हमें, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं, पर तुम में ऐसा नहीं। मसीह लाइफ डिफरेंट है, मसीह लाइफ अलग है। क्या तुम में ऐसा नहीं है, यीशु मसीह समझा रहे हैं कि तुम सीनियर हो कि जूनियर के ऊपर अधिकार जमाओ। अधिकार का मतलब भी समझना आपको, एक सीनियर का जूनियर का अधिकार भी होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो अलग अलग बात है। लेकिन जब हम बेफायदा ही एक जूनियर को सुली पे टांग के रखें, बेहुदा बातें करें, मतलब सारे वचन से बाहर बातें, वो चीजें गलत है। आगे वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे। अब देखिए यीशु ने क्या कहा, तुम में कोई बड़ा होना चाहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, आप में से कौन बड़ा होना चाहता है, सबके हाथ दो, मेरे से पूछो, आशा बड़ा होना चाहते हो, पूछो यार। हाँ मैं बड़ा होना चाहता हूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम क्यों नहीं बड़े होना चाहते, तुमने हाथ नहीं खड़ा किया। तुम बहुत क्लेवर हो, चालाक बन रहे हो अपने आप को, और तुम्हारे अंदर ना दुनिया की चालाकी है, लेकिन आप वचन की चालाकी लेके आओ अपने अंदर। वचन में क्या लिखा, पढ़ो जरा। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, तुम में कोई बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। वो तुम्हारा सेवक बने। तुम सेवक नहीं बनना चाहते, तो सेवक को तो बड़ा बनाएगा परमेश्वर, फिर तुमने हाथ खड़ा क्यों नहीं करा, फंस गए ना बेटा। ऐसे फंसा देते हैं पादरी।
अरे पूछा था ना कौन बड़ा होना चाहता है? इसका मतलब तुम बड़ा नहीं होना चाहते, तुम सेवक भी नहीं बनना चाहते। पकड़ लिए ना, पकड़े गए ना सारे। अगर तुम कहते हाँ मैं बड़ा बनना चाहता हूं, तो तुम्हें मैं देखता हूं ये सेवक है भाई, बड़े तो बनेगी। सेवक मतलब सेवा नहीं करते। थोड़ा सा रिपीट करूंगा, समझ नहीं आई। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक बनना है आप कौन हो? मरमर की बोल सेवक, ड्यूटी। तुम्हें सेवक नहीं बनना तो बोलो ना हम सेवक है। मेरे कहने से बोल रहे कि हो भी कि नहीं? कौन हो आप? सेवक। तो सेवक को तो प्रभु बड़ा बोल रहा है, प्रभु तुम्हें बड़ा करेगा। वो क्या बने? सेवक बने। अब तुम कह रहे हम सेवक है, तो प्रभु कहता ठीक है तुम बड़े हो। आगे बढ़ो, पूरा क्या लिखा है? और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। आगे पूरा पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया, इसीलिए नहीं आया, इसलिए आया। मनुष्य पुत्र इसलिए आया, हाँ जी, कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं इसलिए नहीं आया कि आप मेरी सेवा टहल कीजिए। आगे, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप सेवा टहल करें। हालेलुया। इसके भी बड़ा जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे लोग गलत आदत निकाल लेते हैं। कई लोग बोलते हैं पास्टर की सेवा करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो सेवा कर। समझो उन चीजों को आप। यीशु मसीह ने ये भी तो कहा जिसने मेरे दास का आदर किया, मेरा आदर किया। फिर जब बात वचन की लोगों समझ नहीं आते, फिर पता क्या वो जो दो धारी तलवार है वो कहती है इतना भी करो तो इतना भी करो। क्यों? समझ तो आई नहीं बात। जब आपको वचन समझ नहीं आ रहा, आप दो धारी तलवार बना देते हैं। दो धारी तलवार का मतलब क्या है? जो मैं कहता हूं भाई शराब नहीं पीनी, तो शराब मुझे भी नहीं पीनी, ये है दो धारी तलवार। मैंने क्या बोला? शराब फिर मुझे भी नहीं, ये है दो धारी। वो ये नहीं कहती तू ना पी तू पी ले, ऐसा ना कहती होगी। कई लोग ऐसी जोड़ देते हैं वचन। सेवकाई का मतलब समझिए, यीशु मसीह क्या सेवकाई के लिए बोल रहा, उन चीजों को हमने समझना है। अगर आप किसी पास्टर के सिर में तेल लगा देते हो या फिर टांगे गुड़ देते हो या कुछ हेल्प कर देते हो या बूट पॉलिश कर देते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको बड़ी प्रॉब्लम है। सुन रहे हैं? मिंडे बैल बजाते हैं, सुन रहे हैं? मैं ये चीज बोल रहा हूं, ये चीज से मतलब समझना आपने। जो बंदे एमी फ्री फंड जैसा हमने देखा होगा, ये करो ऐसी, मतलब अलग चीजें जो करते हैं लोग, वो चीजें खुदा पसंद नहीं करते। वो कहते मैं यार अपनी सेवा कराने नहीं आया हूं, मैं करने के लिए आया हूं। इस चीज को समझना हमने। हम लोगों को शैतान के कामों को नाश करना है, ये याद रखो इस बात के लिए। और हम सबको मिलके ये कार्य करना है। आमीन। पूरा जल्दी से ताली दे। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। और अपना प्राण दे। बस अपन यहीं पे अपना टॉपिक अगला बात पढ़ेंगे दोबारा से। ओके। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।